अस्सलामुअलैकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल, मेरे साथ मौजूद हैं सनम जावेद के खामद अतीक रियाज साहब, जो ख़ुद भी 9 मई के मुकदमात में गिरफ़्तार हुए थे, लेकिन खुशकिस्मती से इनकी बेल हो गई। 2 माह हो चुके हैं ये रिहा हो चुके हैं, लेकिन सनम जावेद पर जो सख्तियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। एक मुकदमे में बेल होती है तो दूसरे में उन्हें गिरफ़्तारी उन पर डाल दी जाती है और फिर कहा जाता है कि आप जेल रहे हैं, फिर वो पेशियों पर आती हैं। तो अतीक साहब से पूछते हैं कि अब मामला कहाँ पर अटका हुआ है, तो क्यों नहीं फ़ैसले हो पा रहे अभी तक सनम जावेद के केसेस के? यार फैसले तो ऑब्वियसली कोर्ट्स नहीं करने हैं। और जब लाहौर में 7 केसेस उन्होंने कर लिए थे और 2 डिटेंशन ऑर्डर्स कर ली थी, तो मेरा ख्याल है और लाहौर का इनके पास कोई पर्चा नहीं था, तो फिर ये मियाँ वाली पुलिस आके राहदारी रिमांड पे लेगी वहाँ पर। और फिर वहाँ पे केस डाला था, केस नंबर 179 डाला था, और फिर उन्होंने 14 दिन का रिमांड दिया था। सरगोदा ATC में ट्रायल हो रहा था, और जब 14 दिन ख़त्म हुए फिज़िकल रिमांड, तो उसके बाद 1 दिन का उन्होंने और डिमांड दिया, तो उसमें उन्होंने केस डिस्चार्ज कर दिया। वो वाला केस कोई एविडेंस ही नहीं थे। 14 दिन का रिमांड पहले था, 1 दिन का और दिया, 15 दिन टोटल रिमांड हो गया, कोई एविडेंस नहीं था, केस ही डिस्चार्ज हो गया। और जज साहब ने उस ऑर्डर में लिखा था कि अगर आप सेम, जब रिमांड दिया था 179 का, कि अगर आप सेम थाने का फिर और केस डाल के लेके आए तो मैं और रिमांड नहीं दूंगा। तो जब वो केस डिस्चार्ज किया तो उन्होंने गिरफ्तारी डाल दी उसी थाने के एक और केस में, केस नंबर 180 में। तो उसमें उन्होंने फिर 7 दिन का रिमांड दे दिया। तो अभी हमने वहाँ पे कहा भी लॉयर्स ने कि जी आपने खुद लिखा हुआ था कि आप और रिमांड नहीं देंगे सेम थाने का, लेकिन उन्होंने 7 दिन का रिमांड और दे दिया। फिर वो 7 दिन का रिमांड और ख़त्म हुआ, तो फिर उन्होंने 7 दिन का और एक्सटेंड कर दिया, जो समझ नहीं आया हमें। और फिर जब वो 7 दिन पूरे हुए तो फिर वो जज OSD हो गए और फिर सेशन जज के पास पेश किया, तो फिर उन्होंने 7 दिन का रिमांड और दे दिया उसमें फिजिकल रिमांड। तो 36 दिन का मुसलसल आलिया हमजा और सनम जावेद का 36 दिन का फिजिकल रिमांड हो चुका हुआ है सेम थाने में, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं कि कोई औरतों का 36 दिन का फिजिकल रिमांड दे दिया हो। मुसलसल 36 दिन का फिजिकल रिमांड है। और सनम पे तो अब 9 केसेस डाले हुए हैं, और इकट्ठे भी नहीं डालते, इकट्ठे डालें 50 डाल दें, एक दफ़ा हम बेल करा लें। तो जब एक केस में बेल होती है तो फिर दूसरी गिरफ्तारी डालते हैं, फिर दूसरे में बेल होती है तो फिर तीसरा डालते हैं, फिर तीसरे में होती है चौथा डालते हैं। और मज़े की बात है, कानून कोई नहीं है। जब उसकी पहली दफ़ा बेल हुई तो उन्होंने जब रीअरेस्ट किया, तो जब दूसरे पर्चे में बेल हुई तो हम हाई कोर्ट गए। हमने कहा जी बताएं टोटल पर्चे कितने हैं, इस पर FIRs कितनी हैं। तो उन्होंने कहा जी IG को नोटिस किया, वो जो अटॉर्नी जनरल होता, लॉ ऑफिसर होता है, उसको नोटिस किया। तो उन्होंने कहा जी 2 ही केसेस हैं। तो 2 केसेस हैं, तो हमने अगले दिन मचलके जमा कराए, शॉर्टी बॉन्ड जमा कराए, और जब निकाला तो फिर उन्होंने पकड़ लिया। फिर वो तीसरे केस में लेके आए, वो डिस्चार्ज कर दिया, फिर उन्होंने पकड़ लिया चौथे केस में। तो फिर हम हाई कोर्ट गए, जब 4 केसेस हो गए, क्या जी बताएं केसेस कितने हैं टोटल। इन्होंने कहा था 2 हैं, इन्होंने फिर पकड़ लिया, अब 4 केसेस टोटल हो गए। तो वो पिटीशन अभी 4 साढ़े 4 माह हो गए हैं, वो अभी पड़ी हुई है, वो सुन ही नहीं रहे। हमने कंटेम्प्ट नहीं, उन्होंने कहा जी 4 केसेस हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी गलती होगी, 4 केसेस ही हैं। अच्छा, फिर चौथी बेल जब हुई तो फिर निकलवाया हमने, तो फिर 5 दफ़ा पकड़ लिया। फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए हैं, जो 4 माह हो गए हैं, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुन ही नहीं रहा कोई। हाई कोर्ट के जज साहब सुन ही नहीं रहे, 4 माह से पड़ी हुई है। वैसे कोई प्रेशर आ रहा है कि यानी क्या चाहते, डिमांड क्या है? डिमांड आपको कोई फ़ोन आया इन दिनों? नहीं, मुझे तो कोई फ़ोन नहीं आया, मुझे तो कभी भी फ़ोन नहीं आया। तो बहरहाल इनिशियली जब मुझे इन्होंने अरेस्ट किया था, तो मेरी जो सनम की जो सिम थी वो मेरे नाम पे थी, तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे थी, तो जियो फेंसिंग में नाम तो आना था। तो इन्होंने जब शुरू में सबको कह रहे थे कि जी लिख के दें, तो उसको भी कहता है लिख के दें, वरना जियो फेंसिंग में आपके हस्बैंड का नाम भी है, क्योंकि सिम आपके उनके नाम पे थी, तो उसको उठा लेंगे। तो उन्होंने कहा जाओ उठा लो, मैं लिख के देना नहीं, मैंने कुछ किया ही नहीं। तो फिर उन्होंने मुझे उठा लिया। तो 7.5 माह मैं भी काट आया हूँ, और सनम को ऑलमोस्ट साल हो गया। तो जियो फेंसिंग में जो जियो फेंसिंग हुई थी उसमें एविडेंस था मौजूदगी का या नहीं? जियो फेंसिंग देखें, जियो फेंसिंग में जो वहाँ पर था या गुजर रहा था या 2-3 किलोमीटर के रेडियस में था, वो सारे नाम आ गए उसमें। अब कोई वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा था, कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था, गुजर रहा था, वो तो जियो फेंसिंग में सब के आ गए, वो एविडेंस नहीं होता। जियो फेंसिंग की बेस में उन्होंने देख लिया कि अच्छा यार इस रेडियस में कितने लोग थे, फिर उन्होंने सबूत ढूंढे कि यार किसी का कोई तोड़ फोड़ कर रहा है, कोई तस्वीरें, कोई वीडियो शीडियो, उस बेस पर उन्होंने कुछ करना था। तो 90% 95% लोगों को तो उन्होंने वैसे उठा लिया, जियो फेंसिंग सनम उठा लिया। जावेद के हवाले से जो मुकदमात की डिटेल है कि एट अ टाइम जना हाउस वाला, फिर ये मॉडल टाउन वाला, उसके अलावा ये अस्करी टावर वाला, तो हमारी ये रहनुमाई फरमाएं, चूँकि आप उनके हस्बैंड हैं, आप बेहतर जानते होंगे कि वो क्या खलाई मखलूक से ताल्लुक़ रखती हैं या कोई स्टार वार की हैं
प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर हैं कि वो एक लम्हे में इधर, दूसरे लम्हे में उधर, तीसरे लम्हे में उधर? देखिए जी, ये तो अब केसेस बनाने वालों को सोचना चाहिए कि वो कितनी उन्होंने कानून देखना, कानून को किस तरह से कह रहे हैं। कानून इस मुल्क में है नहीं, और कितनी जग रसाई हो रही है उनकी कि कर क्या रहे हैं। ये आलिया हमजा के साथ भी अब ये कह रहे हैं, उस पर भी 4 केसेस इन्होंने ऐसे कर दिए हैं। मतलब एक बंदी 9 तारीख को अगर कोर्टमांड हाउस पे थी, और 9 तारीख को वो जाके मुस्लिम टाउन ऑफिस मुस्लिम लीग वालों का ऑफिस भी जला दिया, उनका घर का जनरेटर भी जला दिया उसी ने 9 तारीख को जाके, वो अस्की टावर भी जला दिया 9 को। फिर 10 को उसने लिबर्टी से जब अरेस्ट हुई है तो 10 को उसने 12:30 बजे की FIR है शादमान थाने की, तो 12:30 बजे शादमान थाना जला दिया उसने। फिर 2 बजे की FIR 10 तारीख की मियाँ वाली थाने की, वो जाके मियाँ वाली भी जलाई थाना जाके, और फिर 2 बजे जला के फिर 4 बजे आके लिबर्टी से अरेस्ट भी होगी। तो मियाँ वाली का आपको पता सफ़र कितना है, और 6-7 घंटे लगते हैं लाहौर से जाते हुए। तो 12:30 बजे उसने शादमान चलाया लाहौर में थाना, और 2 बजे मियाँ वाली जलाया, और फिर वापस आ गई लाहौर, और फिर लिबर्टी से आके अरेस्ट होगी, जिसकी वीडियोस भी हैं, सब ने देखी हुई हैं। तो ये बिल्कुल मजाका केस इन्होंने डाल दिए हुए केसेस, और पहले ही हमारी जुडिशरी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ही एंड पे है दुनिया में। तो मुझे लगता है अब तो कोई नंबर ही नहीं आना, नंबर ही ख़त्म हो जाना। थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दीजिएगा, तासुर काम आपको क्या लगता है कि सनम जावेद रियासत की वजह से अंदर हैं, या अपनी बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से जब भी वो आती हैं तो मरीम नवाज़ जो अब मौजूदा CM पंजाब है उनके हवाले से कोई ना कोई बयान दे देती हैं? तो ये 2 बातें हैं मुख्तलिफ, कि क्या वो रियासती सतह पर जो कुछ हुआ उसका निशाना बन रही हैं, या उन पर वो मुकदमात हैं, या फिर वो जो बयानात देती हैं उनकी माँ पर उनकी सख्तियाँ कम नहीं हो रही? बयाना तो वो देती थी, और फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, इस आइन में है, आज भी दे रही है। वो अदालत आती है, जब उसको 1-2 मिनट मिलते हैं कहीं पर बीच में, तो वो बयान दे देती है, प्रिजन वैंस भी दे देती है। जब वो अदालत पेशी पे आ रही होती है, किसी टाइम वो होते हैं, वकला भी होते हैं, रिपोर्टर्स भी होते हैं, तो कभी 1-आधा मिनट मिलता है तो वो बयान दे देती है। तो वो तो आज भी बोल रही है। तो आवाज़ तो आप डरा के बंद नहीं कर सकते। ये जो जनरेशन है इनको आप कन्विंस कर सकते हैं, इनसे डायलॉग्स करें, डायलॉग्स करके आप कन्विंस कर सकते हैं उनको, आप डरा शरा के नहीं कर सकते। ये जनरेशन और है, तो इनसे आपको बात करके ही इनको कन्विंस करना पड़ेगा। यानी मरियम के हवाले से जो बयानात हैं वो वजह है सख्तियाँ कम ना होने की, या कुछ और वजह है? यार बहुत सारी वजूहत होती हैं, और वो भी होगी, क्योंकि लोग तो कह रहे हैं कि वो भी है कि मरीम के ख़िलाफ़ जो ज़्यादा बोलती थी, तो ठीक है वो भी हो सकती है। लेकिन एक बंदी के लिए पूरी रियासत का मजाक नहीं बन सकता कि मतलब किस तरह से कर रहे हैं। तो फिर देखना चाहिए अब फैसला साज होंगे कि क्या कहाँ पर डिसीजन हो रहे हैं, कौन डिसीजन। डायलॉग की बात की है, डायलॉग की, तो आप किससे मुकालमा करना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ सनम जावेद? कोई तो होगा ना, कि जो आपने ये कहा है कि जो न्यू जनरेशन है जिससे मैं आप सनम बिलोंग करते हैं, और करोड़ों बिलोंग करते हैं, कि जिन्हें सिर्फ डायलॉग के ज़रिए, मुकालमे के ज़रिए कन्विंस किया जा सकता है, तो ये मुकालमा किससे होना चाहिए? डायलॉग्स का मतलब ये नहीं है, होती है हुकूमत, एक होती है स्टेट। एक्शन से कन्विंस करना है आवाम को। अच्छा, ठीक। एक्शन से कन्विंस करना है, आप कुछ करके दिखाएं और लोगों को समझ आ जाएगी आपकी बात, जो आप बात कर रहे हैं। तो साथ एक्शंस भी ऐसे होने चाहिए कि जो आप बात कर रहे हैं उसको सपोर्ट करें। तो अगर उनको समझ आ जाएगी, तो पाकिस्तान पहले ना सर, सबके लिए पाकिस्तान है। हम लोगों ने यहाँ पे रहना है। मेरे पास मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, 19 साल मैंने पढ़ा लिया है, और मेरे पास बेशुमार ऑफर्स थी, आज तक भी हैं कि मैं कहीं और मुल्क में जाकर सेटल हो जाऊँ, लेकिन मैं बाय चॉइस यहाँ पे हूँ, ठीक है। और सनम बोल रही है, और ऑब्वियसली उसकी चॉइस थी, वो बोल रही है खान साहब के ख़िलाफ़, खान साहब के हक़ में बोल रही है। तो अब ये है कि बाय चॉइस किया, खान साहब ने कनपट्टी पे रख के थोड़ी किया था, ठीक है, उसकी कॉस्ट है, पे कर रहे हैं, कर लेंगे। समझा रहे नहीं सर, मैं समझाना, ठीक है, अब जो हुआ है यार मैं समझता हूँ कि हर बंदे की लाइफ अपनी होती है, और जो उसका डिसीजन है, हर बंदे का अपना डिसीजन होता है, तो वो उसको वही करना चाहिए जो हर बंदे का डिसीजन है। रहनुमाओं से कितना मुतमिन है आप? यार जब आप ये पॉलिटिक्स देख रहे हैं 8 फरवरी के बाद की, 8 फरवरी से पहले सिचुएशन और थी, अब और है, और बज़ाओकात ये लग रहा है कि कुछ दरेबंदी है, कुछ चाहते हैं कि एग्रेसिव ट्यून अपनाई जाए, कुछ चाहते हैं कि नहीं जी ये असम्बलियों में सियासत खेली जाए। वो क्या है आपके माइंड में? यार मुझे लगता है कि ना, जो इनके इंटरनल जो रिफ्ट है ना लीडर्स की, वो इंटरनली जो तंजीमें हैं इंटरनली रिजॉल्व होनी चाहिए, वो सोशल मीडिया की ज़िंदत नहीं बननी चाहिए, ठीक है। हाँ, जो वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं,
और वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, खान साहब इतनी देर से अंदर हैं, वो तो बोलेंगे, वो तो सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो तो यहाँ पे नहीं है, उन्होंने आवाज़ उठानी है, वो तो आवाज़ उठाएंगे, वो तो कहेंगे भाई आओ प्रोटेस्ट करो, खान साहब को निकालें। और ठीक है, खान साहब निकलेंगे तभी जब दो चीज़ें होंगी। ऑब्वियसली अदालतें आज़ाद होंगी, अपने आज़ादी से फैसले करेंगी, और दूसरा प्रेशर क्रिएट होगा प्रोटेस्ट करके। तो मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट करना चाहिए। और साथ जो 6 जजेस ने जो ख़त लिखा था वो एक पूरी चार्जशीट है, तो पार्टी को उस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज करेंगे, जब उनको बताएंगे कि भाई ये जजेस कह रहे हैं, हाई कोर्ट के जजेस कह रहे हैं, तो वो एक दुनिया के लिए बहुत ही अजीब चीज़ होगी। ना पीटीआई की मौजूदा जो चेहरे नज़र आते हैं इनकी कारकर्दगी से, चूँकि हम तो ये देखते हैं कि अलीमा खान साहबा भी डिस्ट्रक्टिव हैं थोड़ा सा, और वो अपने जज्बात का इजहार कर देती हैं कभी कभी। बुशरा बीबी की जो बहन है वो भी बोल पड़ी हैं। तो यानी ये चीज़ें फिर एग्जिस्ट कर रही हैं पार्टी के अंदर, और कुछ ये तासुर दुरुस्त है कि इमरान खान का नाम बेचा जा रहा है। यार देखें, वो बुशरा बीबी की बहन ने प्रोटेस्ट की बात की है, मैं प्रोटेस्ट की नहीं, मतलब उन्होंने ये किया कि मुकदमात उस तरह से, और खान साहब को बाहर नहीं निकाला। खान साहब को बाहर निकालने का तरीका क्या है? मतलब जिन्होंने रखा हुआ है वो इस तरह तो नहीं निकालेंगे। ऑब्वियसली प्रेशर क्रिएट होगा तो वो थोड़ा सा अपना जो उन्होंने प्लानिंग की वो चेंज करेंगे। तो खान साहब को बाहर निकालने का तरीका यही है कि प्रोटेस्ट करें और साथ जजेस के साथ खड़े हों। ये दो काम होंगे तो खान साहब बाहर आएंगे। तो प्रोटेस्ट करें, लेकिन प्रोटेस्ट करें। और ऑब्वियसली स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है यार हर एक की। कुछ ग्रुप सोचते होंगे कि थोड़ा लेट करना चाहिए, कुछ सोचते होंगे जल्दी करना चाहिए। तंजीमें अभी फाइनल नहीं हो रही हैं, अभी तंजीमें बना रहे हैं, तो तंजीम जब नीचे तक नहीं बनेगी तो तब तक लोग मोबिलाइज नहीं होंगे। तो तंजीमों वाला काम इनको पहले कर लेना चाहिए था। अब स्टार्ट किया तो इनको चाहिए कि 5, 7, 10 दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट करके प्रोटेस्ट करें। और प्रोटेस्ट ये नहीं है कि आपने माफ़ करे कहीं पर जाके आग लगा देनी है। प्रोटेस्ट करना आपने जिसमें वायलेंस ना हो, जाएं आराम से, प्ले कार्ड्स पकड़ें और प्रोटेस्ट करें, जिससे दुनिया में प्रोटेस्ट होते हैं नाम। उसमें इत्तेशाल पसंदी नहीं होनी चाहिए, पुरअमन में एहतजाज करें आराम से। और जैसे दुनिया में होता है, और पुरअमन एहतजाज का ऑब्वियसली एक प्रेशर क्रिएट होता है, तो वो करें। और वैसे भी हालात मुल्क के ठीक नहीं है, इनके पास तो बहुत है, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, अभी बिल आने हैं, बिल नहीं दिए जाने, किसान सड़कों पे हैं, तो हर तरफ तो मईशत संभाली नहीं जा रही। तो इनके पास तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि ये इजीली प्रोटेस्ट करेंगे और लोग आ भी जाएंगे। तो बहरहाल स्ट्रेटजी चेंज हो सकती है, लेकिन जो इंटरनल मैटर्स हैं वो इंटरनली सॉल्व होने चाहिए। का कोई पैगाम ऐसा जो आपसे गुफ्तगू हुई हो, या कि अतीक अगर सख्तियाँ कम नहीं होती तो क्या मैसेज यहाँ होता ही है ना कोई? नहीं, उसका अपने पर्सनल कोई बयान नहीं है, वो कह रही है ठीक है जितना करना है। ये जो फैमिली लाइफ है उस हवाले से, फैमिली लाइफ यार ठीक है, मतलब जेल होती है, मैंने खुद काटी हुई 7.5 माह। तो जिन्होंने जेल नहीं काटी उनको समझ नहीं है। मतलब ऑब्वियसली 14/8 का जो सेल होता है जहाँ पे वो रखते हैं, उसको तो शुरू से वहाँ पे रखा हुआ है। मैं कुछ 7-8 दिन रहा था, वो 14/8 का सेल होता है। हम तो 6 लोग रहते थे उसमें। वो 3 फीट की वो दीवार होती है, वहाँ भी लगा होता है फ्लश, वहाँ पे आपने वॉशरूम करना है, वहाँ पे आपने नहाना है, उसी नल से आपने बर्तन धोने हैं। तो एक मसला होता है, जेल जाना आसान काम नहीं है। और लेकिन बहरहाल वो ठीक है, वो अपने नज़रिए के साथ खड़ी हुई है। वो कहती है कोई बात नहीं, रखना है जितनी देर मर्जी रख लें। उसका लेटर भी था। फुल उनकी बैकअप है यार। मैं तो वो उसका जो फैसला है, मैं तो वो खड़ा हूँ उसके साथ। चले, बहुत शुक्रिया जी। सनम जावेद के हस्बैंड अतीक रियाज का हमने ये तफसीली इंटरव्यू किया, कौन से उन पर मुकदमात थे, और ये ख़ुद भी गिरफ़्तार हुए। चूँकि जो सनम जावेद सिम इस्तेमाल कर रही थी वो ज़ाहिर है उनके शोहर हैं और उनके नाम है, लेकिन ये वहाँ पर मौजूद नहीं थे, सिर्फ जियो फेंसिंग में आए, तो इस वजह से ये भी कई माह जेल में रहे। ताहम उनका ये कहना है कि जो सनम का नज़रिया है वो उस पर डट कर खड़ी हैं और वो उनकी फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और इनकी जानिब से उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ताहम इसके साथ साथ इन्होंने ये बात ज़रूर की है कि जो बातें करते हैं रियासत के तनाजुर में, जब वो अमली तौर पर कुछ करके दिखाएंगे तो यूथ उसी सूरत में कन्विंस होगी। और ये इस बात पर भी मुत्फिक हैं कि डायलॉग ही हर मसले का हल है, लेकिन पहले कोई अमली तौर पर नज़र आना चाहिए। तो मज़ीद ये ऊँट किस करवट बैठेगा, जो तफसीलात आएँ करेंगी, हमारी कोशिश होगी आपके साथ शेयर करें। हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।